अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में या इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली जो रिप फीचर है सॉलिडवर्क्स में उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इनिशिएट में करता हूँ न्यू फाइल से, न्यू पार्ट फाइल। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि फ्रंट प्लेन के ऊपर मैं अपना एक स्केच क्रिएट कर देता हूँ और लेट्स से जस्ट मैं एक रैंडम जो है ना शेप बना देता हूँ इधर से। ओके, फिलहाल देखें कि मैं कोई स्केच का ख्याल नहीं रखा है, कोई डायमेंशन का ख्याल नहीं रख रहा है, इस तरीके से जस्ट क्लोज स्केच मेरे पास मौजूद है। इसके लिए ओके कर दिया मैंने और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में मैं यूज़ कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए मिड प्लेन और थोड़ी सी वैल्यू जो है वो मैं इसको ज़्यादा प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से। ओके कर दिया इसमें, ठीक है। अब मैंने बेसिकली जाना है रिप फीचर के ऊपर, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे वो हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि या तो हमारे पास कोई प्लेन या प्लेनर फेस हो, उसके ऊपर हमारे पास एज भी एक मौजूद है इसमें इस तरह से, ताकि हम क्रॉस सेक्शन इसका कुछ बना सकें, या फिर हमारे पास हो कोई एग्जिस्टिंग स्केच जो है वो हमारे पास मौजूद हो। तो क्योंकि मैंने कोई स्केच इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ और मैं ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेरे पास इस तरीके से कोई कर्व सॉरी रिप जो है वो क्रिएट हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो फ्रंट प्लेन है इसी पे ही दोबारा स्केच पे चला जाता हूँ और जस्ट मैं यहाँ से एक लाइन लेके इधर तक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। लेट्स प्रीव्यू दिस वन। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह की शेप ये यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप देखें कि ये जो येलो लाइन्स आ रही है ये थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अगर माउस को देखें तो थिकनेस वो एक साइड पे कर देता है, अब टूवर्ड्स लेफ्ट कर रहा है, यहाँ थिकनेस टूवर्ड्स राइट इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि मैंने जो मॉडल इनिशियली क्रिएट किया था वो मिड प्लेन पे किया हुआ था, तो आसानी के लिए बेहतर है कि हमारे पास पार्ट मिरर फॉर्मेट में ही रहे और इस तरह से यानी कि बोथ साइड पे हमारे पास मटेरियल ऐड हो। नेक्स्ट ये है कि फ्लिप मटेरियल अगर करते हैं तो इसका देखिए मटेरियल साइड वो अपवर्ड कर रहा है, जो कि इस केस में क्योंकि क्लोज स्केच नहीं है पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, इसलिए वो इस वक्त कंप्लीट नहीं करेगा इसको। और अगर मैं फ्लिप साइड वापस कर देता हूँ तो ये चीज़ हमारे पास क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं इसमें ड्राफ्ट ऐड करता हूँ तो मुझे पहले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी ये इनेबल नहीं थी इस तरीके से, ठीक है। जब क्लिक किया है अब ये इनेबल होगी, हाईलाइटेड हो गई है। ड्राफ्ट अभी 1 डिग्री का मिल रहा है। ड्राफ्ट आउटवर्ड है, यानी कि बेस पे जो थिकनेस है इसकी वो इनिशियल थिकनेस यानी कि 10 mm होगी और आउटवर्ड थिकनेस यानी कि यहाँ पे आके टॉप पे आके थिकनेस चेंज हो जाएगी। तो लेट्स से मैं 4 डिग्री का ड्राफ्ट देता हूँ और व्यू करके देख लेते हैं इसको। तो आप ये देखें कि हमारे पास थिकनेस है, सॉरी मैं उधर बता दूँ, नीचे हमारे पास थिकनेस ज़्यादा होगी, ऊपर थिकनेस कांस्टेंट रही है, आउटवर्ड ये चीज़ आ रही है। अगर इसी को मैं इनवर्ट करता हूँ और फिर अब देखते हैं, अब वो चीज़ होगी कि बॉटम पे थिकनेस कम है और जो एक्सटीरियर है यहाँ पे थिकनेस हमारे पास ज़्यादा आ रही है। सो आप इसी के से इसके अंदर ये फीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स सी के अच्छा मैं अभी इधर मौजूद हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। स्केच 1, इधर मैं एक काम और ये कर देता हूँ कि ठीक है, एक चीज़ मैंने ये कर दिया और यहाँ से मैं डायमेंशन ट्रिम कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये जो स्केच पूरा है ये क्लोज शेप आ जाए। आप ये देखें कि इस वक्त यहाँ पे क्लोज शेप ऐसा क्रिएट हो चुकी है। इसको भी मैं थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ कहीं पे इस कॉर्नर पे ले आता हूँ। अभी इसके साथ साइड कर दिया। अब इसी स्केच को यूज़ करते हुए मैं स्केच सेलेक्ट किया है और अब मैं रिप पे जा रहा हूँ। रिव्यू करते हैं, इस तरीके से वो रिप क्रिएट कर रहा है। मटेरियल डायरेक्शन फ्लिप कर देता हूँ
अगेन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ रहा है सच इसके पास, ये चीज़ क्लोज होनी चाहिए जहाँ पे वो क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी मुझे चीज़ रिक्वायर्ड है, इसमें सिर्फ टॉप पे नहीं चाहिए। सो इसको मैं कर देता हूँ इस एक्सरसाइज को क्लोज। वो सारी चीज़ें डिलीट करने से बेहतर था कि मैंने यहाँ पार्ट इसमें बना लूँ। अभी यही रिफ फीचर यूज़ करना चाह रहे हैं हम भी, और नेक्स्ट टाइम मैं टॉप प्लेन पे जाता हूँ। चलिए पहले राइट पे जाते हैं इस पे। राइट प्लेन पे आके इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये जो चीज़ है कि ये भी एक्टिव था, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ यहाँ पे, और इस साइड को थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ लाइक दिस वन। साथ ही एक सेंटर लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं कर देता हूँ रिवॉल्व। सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी थी तो उसने ऑटोमेटिकली इसको रिवॉल्व कर दिया 3D में। ठीक है, अब अगेन ये राइट पेन ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, और स्केच पे आता हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और डेट से इसको हम यूज़ करते हैं रिप में। प्रीव्यू करते हैं तो देखो से हमारे पास एरर देता है रिजल्टिंग रिप डिड नॉट इंटरसेक्ट द एग्जिस्टिंग मॉडल। इसमें इसका एक वर्क अराउंड जो है वो सिंपली ये है कि यहाँ पे जो लाइन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। इधर भी जो लाइन है थोड़ी सी, आप देखेंगे लाइन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक इधर ड्रॉ की है और एक इधर ड्रॉ की है। ये देखिए ये इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं हो रही थी, जो वो शो नहीं कर रहा, हालांकि मैंने पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ही रखा है। अब ट्राई करते हैं इसको, प्रीव्यू। देखिए अब उसने रिप फीचर जो है वो क्रिएट कर दिया। इसको मैं ओके करता हूँ। एक्सरसाइज आपके पास आ सकती है कि मैंने लीनियर पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ और रिप फीचर को सिलेक्ट किया है। सर्कुलर पैटर्न, लीनियर पैटर्न नहीं, सर्कुलर पैटर्न चूज़ किया यहाँ पे, और फुल प्रीव्यू करके देख लेते हैं। इसमें फिलहाल तो शो नहीं कर रहा क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताई। इसकी डायरेक्शन के लिए मैं इनर सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनर सरफेस सेलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली वो एक्सिस पिक कर लेगा इसका, और इस तरीके से आगे देखें कि वही रिप फीचर उसका मैं सर्कुलर पैटर्न बना के ये वाला काम कर लेता हूँ, कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो इसमें हमें काम करना है, जो कि हमारे अब अक्सर आप लोगों ने देखा है, ख़ासतौर पर जो टीवी रिमोट्स होते हैं या ऐसा कि प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, उसमें भी रिब्स हमारे पास क्रिएट की जाती हैं। मैं इस वक्त एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसका एक्सट्रूड कर देता हूँ अप टू 70 mm मैंने कर दिया इस वक्त। ओके, टॉप सरफेस को सेलेक्ट करें, टॉप फेस को इसकी, और शेल कमांड जो है इस पर क्लिक कर दें। इसमें शेल आपने आउटवर्ड करना है या इनवर्ड करना है। ठीक है, ये शो प्रीव्यू मैंने किया है। आउटवर्ड करेंगे, आउटवर्ड चेक किया तो देख लें कि ये इसके बाहर ये वाला रीजन जो येलो हाईलाइटेड है, ये रीजन ये क्रिएट करेगा। अब ये जो रीजन इस येलो बॉक्स के अंदर वाला रीजन जो है, ये बेसिकली इसमें से अब रिमूव हो जाएगा। थिकनेस इसकी मैं इस वक्त लेट्स से 5 रख लेता हूँ। ओके कर दिया तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया यहाँ पे। अब मैंने इसमें भी रिप्स जो है वो क्रिएट करनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि रिप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और अब वो क्योंकि प्लेन या स्केच वो इस वक्त हमसे डिमांड कर रहा है, तो इसमें मैंने पहले सेलेक्ट करना है प्लेन। अब मैं ऐसा करता हूँ ये वाला जो फेस है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से देखिए अब इस फेस के ऊपर मैं एक स्केच जो है वो क्रिएट करूँगा। यहाँ मैं लेता हूँ एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दी। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करूँ, लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ तक एक कर लेता हूँ, सीधी नहीं लगी, मसला नहीं है, और एक छोटी सी बना लेता हूँ।
अगेन ये हमारे पास छोटी सी रखी हुई लाइन, इसको ओके कर देता हूँ और प्रीव्यू करके देखते थे इसमें। तो आप देखें प्रीव्यू किया तो उसने वो जो लाइंस लगाई थी उसने ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करके जो भी नेक्स्ट हमारे पास वॉल आ रही थी वहाँ तक उसने रिप जो है वो क्रिएट कर दी है। इसी के अंदर ही आप अगर ड्राफ्ट दे देते हैं, सॉरी ड्राफ्ट कह रहा हूँ, हाँ ठीक है ड्राफ्ट ही है ये, 3-4 डिग्री व्यू करके देख लें तो आपको शेप नज़र आ रही है कि किस तरह की इसकी बन रही है इस वक्त। ओके, इसको कैंसिल कर देता हूँ, वापस स्केच पे जाता हूँ इसमें। अच्छा मैं स्केच में ऑलरेडी मौजूद हूँ। इसमें अब अगर मैं ऐसे चाहता हूँ कि लेट से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लगाई है, एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाई है और थर्ड लाइन जो है वो यहाँ से क्रॉस करती हुई यहाँ तक आ गई है। फिर गलत कर गया, डबल क्लिक कर गया हूँ और एक लाइन मैं यहाँ से जस्ट जो कहने के अपनी बल्कि यहाँ से कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये अब मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो भी लगा ली हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। स्केच सेलेक्ट किया है, रिप पे क्लिक किया है, शो पे चला जाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ इसमें इसको 3 कर देता हूँ मैं, 3 mm। अब देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो स्केच इस वक्त शो नहीं कर रहा मुझे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बल्कि ये लाइन लेकर देखें, इस एज से इस एज तक स्टार्ट हो रही थी, इसका जो रिप है वो भी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। सिमिलरली ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इन इसके आ रही थी और इसके पास जो नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी हमारे पास वो ये वाली लाइन आ रही है। इसको आप देखें कि ये इन दो लाइंस के बिटवीन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो इसमें आप ये देखें कि अगर आपने थ्रू आउट स्ट्रिप कोई क्रिएट करनी है तो आपने ये ख्याल रखना है कि जितनी भी इस तरह से लाइंस वर्टिकल आ रही हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं वो सारी इंटरसेक्ट हो जाएं, तब आपके पास जो रिप है वो थ्रू आउट बनेगी। जिस तरह आप ये वाली देखें लास्ट वन, ये जो नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ रही है, ये देखें ये थ्रू आउट बनी हुई है और जो ये वाली है रिप ये इस तक बनेगी। सिमिलरली ये वाली रिप जो आ रही है वर्टिकल इस वॉल से स्टार्ट होगी और इस रिप के ऊपर आके एंड हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली रिप जो है क्योंकि सबको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वॉल टू वॉल यहाँ पर बन जाएगी लाइक दिस। ठीक है, एक चीज़ ट्राई करके देख लेते हैं कि वो बनती है कि नहीं बनती। बल्कि कर्व के साथ ये आप लोग ट्राई करके देखें कि किस तरीके से अगर मैं इसको कर्व कर दूं तो क्या ये रिप बनेगी। ये आप लोगों ने ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है आप लोगों ने इस चीज़ को। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है उसमें फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।